हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। आइए हम लोग आज नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपना। क्या? हाइड्रोजन और उसके कंपाउंड। क्या देखते हैं? हाइड्रोजन और उसके कंपाउंड के बारे में। तो इसमें सबसे पहले हम लोग जानते हैं क्या, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। क्या पीरियोडिक टेबल में पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन का, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल से। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसके हिसाब से? मेंडलीव के हिसाब से। तो मेंडलीव ने क्या किया था? मेंडलीव साहब ने क्या किया था? इन्होंने हाइड्रोजन को प्लेस्ड कर दिया था फर्स्ट ए ग्रुप और सेवंथ ए ग्रुप दोनों के साथ। किसके साथ? मेंडलीव प्लेस्ड हाइड्रोजन विथ फर्स्ट ए ग्रुप। ये किसके हिसाब से बात हो रहा है? ये मेंडलीव के हिसाब से बात हो रहा है। इसके बाद हम बताएंगे कि लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल से क्या हुआ। फर्स्ट ए ग्रुप एंड सेवंथ ए ग्रुप अच्छा रखे थे, तो इसका कुछ कारण होगा। अगर इन्होंने फर्स्ट ग्रुप के साथ सेवंथ ग्रुप के साथ रखा तो इसका कुछ कारण होगा। क्या कारण है? तो पहले हम लोग देखते हैं सेवंथ ग्रुप ड्यू टू सिमिलर प्रॉपर्टी, ड्यू टू प्रॉपर्टीज। ऐसा क्यों? मान लीजिए आप हैं और आपके भाई हैं। वो क्यों कहे जा रहे हैं आपके भाई हैं? क्योंकि कुछ उसमें सिमिलरिटी है, आप में उनमें कुछ सिमिलरिटी, इसलिए हम कह रहे हैं कि वो आपके भाई हैं। ठीक है, या आपकी बहन है, तो सिमिलरिटी। अब उसमें आप बताएंगे क्या सिमिलरिटी है, इस वजह से मेरे भाई हैं या इस वजह से मेरे बहन हैं। ठीक, तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि किसके साथ सिमिलरिटीज विथ फर्स्ट ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप के साथ क्या सिमिलरिटी थी? सबसे पहला, दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे कह सकते हैं कि आप और आपके भाई में क्या सिमिलरिटी? सबसे पहला कि हम दोनों का एक ही घर है। ठीक, तो क्या? ड्यू टू सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या सेम था? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मतलब हाइड्रोजन भी S1 में था और फर्स्ट ग्रुप भी S1। हाइड्रोजन क्या है? 1s1। ठीक, पहला क्या हो गया? सिमिलर प्रॉपर्टी। दूसरा, हम कह सकते हैं कि दोनों रिड्यूसिंग एजेंट प्रॉपर्टी शो करते हैं। क्या? दोनों रिड्यूसिंग एजेंट प्रॉपर्टी शो करते हैं, ड्यू टू रिड्यूसिंग एजेंट प्रॉपर्टी। अच्छा, अगर इसको आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमने पीछे जो है इसका डिटेल में बहुत अच्छे डिस्कशन से हमने वीडियो बनाया था, वहाँ आप जाकर देख सकते हैं कि क्या ये इसमें क्या सिमिलर है, इसमें क्या शो कर रहा है, क्यों ऐसा हुआ है, वो सब हमने बताया है। तो यहाँ आपको हम बस डायरेक्टली बताए चल रहे हैं। दूसरा क्या था कि जो ऑक्सीडेशन नंबर था तीसरा, ठीक, ऑक्सीडेशन नंबर भी दोनों सिमिलर था। हमने रिडॉक्स चैप्टर पढ़ा, वहाँ बताया कि क्या फर्स्ट ग्रुप का ऑक्सीडेशन नंबर क्या था? 1 था, +1 था। हाइड्रोजन भी क्या +1 शो करता है, ये भी सिमिलर प्रॉपर्टी हो गया। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो जो कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन है, क्या जो कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन है और जो कंपाउंड ऑफ फर्स्ट ए है, जब इसकी हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, जब हम इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो कैथोड जो है दोनों का सेम होता है। मीन्स इसमें जो फर्स्ट ए कंपाउंड का जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे कैथोड पर फर्स्ट ए एलिमेंट आता है। जैसे मान लीजिए हमें दे दिया NaCl। क्या दे दिया? NaCl। जब उसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो सोडियम जो है कैथोड पर आता है और Cl जो है एनोड पर। वैसे हम जब इसमें मान लो HCl ले लिए तो इसमें करते हैं तो इसमें जो हाइड्रोजन है वो कैथोड पर आ जाता है और Cl जो है वो एनोड पर आ जाता है, वो भी सिमिलर प्रॉपर्टी। क्या लिख सकते हैं कि कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन and compound of
फर्स्ट है, कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन और कंपाउंड ऑफ फर्स्ट है क्या, एलिमेंट प्रेजेंट एट कैथोड आफ्टर, किसके बाद, आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस के, किसके बाद, आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस। यहाँ दिख नहीं रहा होगा, एक मिनट ऊपर लिख देते हैं, ये तो आप नोट कर लिए होंगे। क्या था, जो कंपाउंड थे हाइड्रोजन के और जो कंपाउंड थे किसके, फर्स्ट ए के, जब उसका हमने इलेक्ट्रोलिसिस किया तो देखा कि दोनों में कैथोड जो है सेम आ रहे हैं। ठीक, तो क्या है, कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड कंपाउंड ऑफ फर्स्ट है। आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस आफ्टर जब हमने इलेक्ट्रोलिसिस कर दिया उसके बाद जो एलिमेंट था एट कैथोड, क्या था, एट कैथोड, वो किस पे आता था, कैथोड। जैसे अगर एग्जांपल आप देखना चाहें तो क्या हमने बताया कि NaCl, जब हमने इसका क्या किया, इलेक्ट्रोलिसिस किया तो क्या है, Na में टूटा और Cl में, किस में, Na और Cl। ठीक, जब यहाँ जाता है तो ये Cl2 हो जाता है। ठीक है, तो ये किस में जाएगा, ये कैथोड पर चला जाता है, किस पर, कैथोड पर। और Cl2 की बात करें तो ये एनोड पर। ऐसे ही अगर हम हाइड्रोजन कंपाउंड देखें इलेक्ट्रोलिसिस पर, यहाँ जो है H2 ये किस पे जाता है, ये कैथोड पर, और जो Cl2 है ये एनोड पर। ठीक, तो सिमिलरिटी क्या थी, 4 सिमिलरिटी थी जो हमने देखा। अब हम लोग देखते हैं क्या कि सेवंथ ग्रुप से क्या सिमिलरिटी थी, उसके साथ रखें, क्यों, कुछ सिमिलरिटी रही होगी। क्या सिमिलरिटी थी, तो हम लोग देखते हैं सिमिलरिटी विथ सेवंथ ग्रुप के साथ क्या सिमिलरिटी थी। तो अगर इसमें पहली सिमिलरिटी की बात करें तो क्या है, एग्जिस्ट इन डायटोमिक फॉर्म में, और कह सकते हैं नॉन मेटेलिक और गैस लाइक। अगर जैसे देखें F2 Cl2, H2 भी इसी तरह एग्जिस्ट करता है, H2। ठीक, तो डायटोमिक में होता है, नॉन मेटेलिक होता है, गैस होता है, तो ये इसकी सिमिलर प्रॉपर्टी थी, इसलिए सेवंथ के साथ रखे थे इन्होंने। अगर उसके बाद बात करें तो क्या, हाइड्रोजन जो है हमें आपको पता है क्या बनाता है, हाइड्राइड आयन बनाता है, हाइड्राइड आयन बनाता है ना। ठीक, H- फॉर्म में, किसकी तरह, लाइक हेलाइड आयन, किसकी तरह, हेलाइड आयन। हेलाइड आयन कैसे, जैसे F-Cl- F-Cl- तरह। ठीक, तो ये हो गया। अगर तीसरा बात करें, जैसे हम लोग फर्स्ट ए में बात किए कि इलेक्ट्रोलिसिस पे क्या था, जैसे फर्स्ट ए का कंपाउंड इलेक्ट्रोलिसिस पर जो फर्स्ट एलिमेंट है वो कैथोड पर आ जा रहे थे, वैसे हाइड्रोजन की तरह। और इसमें भी सेम उसी तरीके से, जैसे हमने क्या, NaCl लिया ना, जब इलेक्ट्रोलिसिस किए थे हमें पता था Na और Cl। ठीक, ये किस पे आ रहा था, एनोड पर, और ये किस पे आ रहा था, कैथोड पर। ठीक है, अगर यही हम इसमें ले लें, जैसे कैल्शियम हाइड्राइड,
इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, Ca प्लस H2, ये किस पे आ रहा था, ये किस पे आएगा, ये एनोड पर, और ये किस पर आएगा, कैथोड पर। मीन्स हाइड्रोजन जो है कैथोड पर भी आ रहा है, एनोड पर भी। एनोड पर आया तो 7th के साथ सिमिलरिटी शेयर किया, इस वजह इसको 7th के साथ भी रखा गया, और जब कैथोड पर आया था तो फर्स्ट ए, तो दोनों सिमिलरिटी थी, इस वजह से मेंडलीव साहब ने इसको फर्स्ट ए और 7th के साथ रखा था। ठीक है, एक नोट में लिखेंगे क्या, लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल में अगर हम देखें, किसमें, लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल में, तो उसमें क्या था कि इसको डी ब्लॉक के ऊपर रखा गया था, क्या किया गया था, डी ब्लॉक के ऊपर, इन लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक, इन लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल हाइड्रोजन विल प्लेस्ड above the D block एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के ऊपर रखा गया था। ऐसा क्यों, हम जानते हैं कि जो हाइड्रोजन के कंपाउंड है वो न्यूट्रल होते हैं, जैसे वाटर है, ऑक्साइड जो है, ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन विल न्यूट्रल। अगर जैसे पीरियोडिक टेबल में हम लेफ्ट साइड बात करें, मान लीजिए फर्स्ट ए है, अगर इसके ऑक्साइड देखें तो ये क्या होते हैं, मेटालिक ऑक्साइड, बेसिक। ठीक, अगर यही हम राइट में बात करते हैं, अगर हम राइट में बात करें, मान लीजिए क्या है, Cl2O7। ठीक, ये क्या है, एसिडिक है। अगर डी ब्लॉक तो इसके बीच में आ रहा है, इसके ऑक्साइड जो है क्या थे, न्यूट्रल। वाटर जो है न्यूट्रल ही होते हैं, हमें भी पता है, आपको भी। ठीक, तो ये कारण था। अगर और कह सकें क्या, कि हाइड्रोजन में जो है कोई न्यूट्रॉन नहीं है, क्या है, देयर इज नो न्यूट्रॉन इन किसके, न्यूक्लियस में ना, न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में जो है कोई भी न्यूट्रॉन नहीं है। पहला क्या कि इसके जो ऑक्साइड हैं वो न्यूट्रल होते हैं, दूसरा क्या है, कोई भी न्यूट्रॉन इसमें नहीं होते। अगर तीसरा बात करें, क्या, अगर साइज हम देखें, फर्स्ट ए का साइज, जब हम लेफ्ट में होते हैं पीरियोडिक टेबल में, हमें पता है लेफ्ट से राइट जाते हैं तो साइज जो है डिक्रीज करता है, मतलब लेफ्ट में सबसे बड़ा होता है। तो अगर हाइड्रोजन की साइज देखें तो फर्स्ट ए से और 7th ए से भी बहुत छोटा है। द साइज ऑफ हाइड्रोजन, द साइज ऑफ द हाइड्रोजन किसके कंपैरिजन में, कंपैरिजन ऑफ फर्स्ट ए एंड सेवंथ ए विल स्मॉल। क्या है, साइज जो है, साइज ऑफ हाइड्रोजन इन कंपैरिजन ऑफ फर्स्ट ए 7th ए से क्या है, छोटा है। ठीक है, ये हो गए हमारे लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, एक और पॉइंट लिखेंगे कि हाइड्रोजन आयन जो है, H+ आयन जो है, वो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता है। क्या है, वो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता है, किसमें, वाटर में। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, एक नोट लिखें कि दी H+ आयन विल नॉट फ्रीली
एग्जिस्ट इन वाटर। तो आप कहेंगे सर फिर कैसे एग्जिस्ट करता है? अगर ये ऐसे नहीं एग्जिस्ट करता तो फिर कैसे करता है? तो ये जो एग्जिस्ट करता है इट ओनली एग्जिस्ट इन, इसमें जैसे H3O प्लस में, किसमें? H3O प्लस में एग्जिस्ट करता है। या हम कह सकते हैं H5O2 प्लस में, किसमें? H5O2 प्लस, या फिर H7O3 प्लस में। ऐसा कैसे हुआ? H प्लस आयन है, इसको अगर आप वाटर में मिला देंगे क्या कर लेगा? ये फॉर्म कर लेता है H3O प्लस, फॉर्म कर लेता है क्या? H3O प्लस। अब इसमें आप वाटर मिलाते जाइए, मिलाइए, क्या होगा? H5O2 प्लस बना लेगा। ठीक, तो इसी तरीके से आगे ये चलता रहता है। ठीक है, और अगर हम बात करें कि H प्लस जो है सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी की अगर बात करें, H प्लस विल मोस्ट स्टेबल इन, किस में हो जाएगा? अगर इसमें एक वाटर मॉलिक्यूल मिला दे तो क्या हो जाएगा? H9O4 प्लस में, किसमें? H9O4 प्लस में ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं हाइड्रोजन के बारे में। अभी तक तो हमने देखा उसके पोजीशन के बारे में, अब हम उसके प्रिपरेशन के बारे में देखते हैं। क्या देखते हैं? अब उसके प्रिपरेशन के बारे में कि हाइड्रोजन फॉर्म कैसे होता है। आइए उसको हम लोग देखें। तो क्या प्रिपरेशन ऑफ H2। ठीक, तो अगर तो पहले जान लें हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं वाटर से। ठीक, उसके बाद एसिड से, और किससे? बेस से, और किससे? और भी किसी से कर सकते हैं, हाँ, जिसमें एक्टिव हाइड्रोजन है, एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड। किसमें? एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड है। एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड किसमें है? जैसे OH है, ROH, COH है, क्या है ये? एक्टिव हाइड्रोजन। तो उससे भी बन जाता है। ठीक है, अब आइए हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो पहले देखते हैं हम लोग वाटर से, पहले हम लोग देखते हैं प्रिपरेशन किससे देखते हैं? वाटर से। हमें क्या फॉर्म करना है? हाइड्रोजन फॉर्म करना है, H2। सबसे पहले क्या करेंगे? वाटर। वाटर कैसे बनेगा? वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाता है? हाइड्रोजन मिल जाता है। क्या मिल जाता है? वो भी हम कह सकते हैं कि प्योर हाइड्रोजन मिलता है। इसके जो इलेक्ट्रोलिसिस होते हैं उससे क्या मिलता है? प्योर हाइड्रोजन मिल जाते हैं। ठीक है, और अगर बात करें किससे? नेचुरल गैस। नेचुरल गैस हमें पता, नेचुरल गैस बोलते हैं या फिर मीथेन, क्योंकि नेचुरल गैस में जो है ये 90% CH4 ही होता है। क्या होता है? CH4 होता है, लेकिन ये किसी चीज़ के प्रेजेंस में होता है। जैसे हमें पता है वाटर से करना है तो वाटर तो होना ही होना है। ठीक, और क्या इसमें जो इसका टेम्परेचर होता है ये काफ़ी हाई होता है। हम बोल सकते हैं ये 1270 केल्विन के 1270 केल्विन पर ही होता है। और किसके प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस ऑफ द निकिल। किसके प्रेजेंस में? निकिल के प्रेजेंस में होता है। ठीक है, यहाँ और भी बनता है, CO बनता है, लेकिन हमें चाहिए क्या? H2 चाहिए। ठीक है, एक ये हो गया। और अगर बोले हम कह सकते हैं कि एक्टिव मेटल से भी बनता है। किससे? एक्टिव मेटल।
फिलहाल आपको तो पता ही होगा एक्टिव मेटल कौन से होते हैं, पता है? नहीं है तो जान लीजिए। जो फर्स्ट ए के एलिमेंट लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये क्या है? एक्टिव मेटल है, ठीक है। अगर सेकेंड ए की बात करें तो इसमें बेरिलियम, मैग्नीशियम आप छोड़ देंगे, बाकी सब क्या है? एक्टिव। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम छोड़ देंगे, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये क्या है? आपके एक्टिव मेटल। तो इससे भी क्या होते हैं, जब इसमें आप वाटर मिलाएंगे तो हमें क्या मिल जाता है? हाइड्रोजन मिल जाता है, ठीक है। या अगर कह सकते हैं हम कि जो इसके हाइड्राइड होंगे, क्या? हाइड्राइड ऑफ एक्टिव मेटल, जो एक्टिव मेटल के हाइड्राइड होंगे, जब उनमें आप क्या मिलाएंगे? जब उनमें आप पानी मिलाएंगे, क्या मिलाएंगे? पानी मिलाएंगे, तो भी हमें क्या देंगे? हाइड्रोजन गैस मिल जाता है, ठीक है, H2 मिल जाता है, ठीक। और अगर ये जो है, ये टेम्परेचर जो है नॉर्मल होता है, मीन्स 25 डिग्री सेल्सियस पर होता है, ठीक। और कभी कभार होता है कि हम जैसे अगर नॉर्मल मेटल ले लेते हैं, क्या? नॉर्मल मेटल। आप कहेंगे कि सर नॉर्मल मेटल कौन से होते हैं? नॉर्मल मेटल जैसे मैग्नीशियम हो गए, आयरन हो गए, जिंक हो गए, तो ये सब क्या है? नॉर्मल। इसमें हम जब वाटर स्टीम मिलाते हैं, या बोल सकते हैं वाटर स्टीम, ठीक। तो जब इसमें हॉट वाटर मिलाए या स्टीम मिलाए तो क्या करेंगे? तब भी हमें H2 मिल जाता है। क्या मिल जाता है? H2। लेकिन सबसे अच्छा जो हाइड्रोजन मिलता है, जो सबसे अच्छा H2 मिलता है, वो किससे मिलता है? बेरियम हाइड्रोक्साइड से। किससे मिलता है? बेरियम हाइड्रोक्साइड से। वेरी प्योर फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन विल फॉर्म। इससे क्या? सबसे प्योर हाइड्रोजन अगर आप बात करें, या एग्जाम में क्वेश्चन आए सबसे प्योर हाइड्रोजन किसमें, अगर उस ऑप्शन में ये है तो आप इसी को टिक करेंगे, ठीक है। तो ये किससे हो गए? आपके वाटर से आपके क्या? हाइड्रोजन फॉर्मेशन हो गए। इसके बाद एक और लिखेंगे जो कि वाटर में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन वही है, हाइड्रोजन फॉर्मेशन भी प्लस उसका नेम है बॉस प्रोसेस। बॉस प्रोसेस, BOSCH, बॉस नहीं है, ठीक। क्या है वो? आप कहें तो डायरेक्ट बता देना है, फिर समझा दें, क्या कहते हैं? नहीं, बता देते हैं, ठीक। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम कार्बन लेते हैं और क्या? वाटर। क्या करेंगे? कार्बन और वाटर। तो यहाँ क्या करते हैं? एक टेम्परेचर देते हैं। क्या करेंगे? एक टेम्परेचर देंगे, वो कितना होगा? 1270 केल्विन पर। इसको मिलाते हैं, तो जब इसको मिलाते हैं तो हमें मिल जाता है CO प्लस H2, कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है और हाइड्रोजन गैस, जिसका नेम है वाटर गैस। क्या नेम है? वाटर गैस। हमें यहाँ से क्या मिल गया? वाटर गैस, CO और H2। जब इसमें हम वाटर मिला देते हैं, फिर से क्या करते हैं? वाटर मिलाते हैं, वो भी कुछ 673 केल्विन पर। यहाँ एक ज़रूरी चीज़ है, यहाँ जो कैटलिस्ट के रूप में यूज होता है FeCrO4, इसको आप ध्यान रखिएगा कि वाटर गैस में कैटलिस्ट रूप में आप क्या मिलाएंगे? FeCrO4 मिलाते हैं। तो हमें क्या मिल जाता है? जब इसका रिएक्शन आप कराएंगे तो क्या मिलेगा? 1 मोल CO2 फॉर्म हो जाएगा और 2 मोल H2। 1 मोल H2 इधर है, 2 इधर है, तो 1 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 यहाँ क्या बच जाएगा, ठीक। 1 यहाँ बच जाएगा। इसका अगर फाइनल आप लिखें तो क्या हो जाएगा? CO प्लस H2O, ठीक। और यहाँ क्या मिल गया? CO2 प्लस
H2। हमें चाहिए क्या था, H2 चाहिए था, हमें क्या मिल गया, H2 मिल गया। ठीक है, इसको डायरेक्टली जो लिखते हैं हम, बोला जाता है वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। बताइए क्या, वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। तो वो क्या करते हैं हम लोग, CO प्लस H2O 673 केल्विन, ठीक, FeCrO4 के प्रेजेंस में हमें क्या मिल जाता है, CO2 और H2। ठीक, तो ये क्या है हमारा वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। यहाँ से हमने बताया, अगर प्रोसेस है, क्योंकि पूरा प्रोसेस है इसलिए मैंने बताया 3 स्टेप में होता है। टेम्परेचर इसका आप ध्यान रखिएगा, कैटलिस्ट आप इसका ध्यान रखिएगा, क्या फॉर्म होता है वो भी आप ध्यान रखेंगे तो आपके लिए सही होगा। ठीक है, और कुछ ऐसे मेटल हैं जो हाइड्रोजन गैस नहीं फॉर्म करते हैं। क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस नहीं फॉर्म करते हैं। जैसे यहाँ लिख दें, एक नोट लिख लीजिएगा, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ठीक, Cu, Ag, Au, Hg, Pd, Pt, ठीक। डज नॉट रिएक्ट विथ H2। क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस से ये रिएक्शन नहीं करते हैं, डज नॉट फॉर्म H2, सॉरी, ये क्या करते हैं, ये हाइड्रोजन गैस को फॉर्मेशन नहीं करते हैं। चाहे किसी टाइप का आप वाटर मिलाएंगे, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, पैलेडियम, प्लेटिनम, डज नॉट फॉर्म वाटर, डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन गैस आफ्टर रिएक्शन विथ एनी टाइप ऑफ वाटर, एनी टाइप ऑफ द वाटर। वो चाहे एनी टाइप मतलब चाहे वो कोल्ड हो, चाहे हीटेड हो, चाहे स्टीम हो, किसी में अगर आप इसको मिलाएंगे, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, मरकरी, पैलेडियम, प्लेटिनम, तो ये क्या करेंगे, ये उससे रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस नहीं देते। ये आप ध्यान रखें, जैसे हमने लिखा था कि नॉर्मल मेटल, तो उसमें ये मेटल आपके नहीं रहेंगे। ठीक है, तो आज यहीं रखते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।